नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन द वेंसडे कॉल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अभ्युदय सांकृत है। आप सब मुझे अभी सांकृत के नाम से जानते हैं और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस समय ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो भी नए भाई जुड़े हैं उनकी सूचना के लिए एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि भाई कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और ये कॉल जो है ये जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे फेसबुक के ऊपर और बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ पे भी जाती है ये। तो अगर आप सहज नहीं हैं और अपना वीडियो आपका ऑन है तो प्लीज़ अपना वीडियो ऑफ करिए, क्योंकि वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो ये हुई एक बात। और दूसरी बात कि ये वेंसडे कॉल जो है पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ। पिछले साल 2020 मार्च में मैंने शुरू करी थी और ये अगले साल मार्च में इसको जो है 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये कॉल बिना नागा जो है हर हफ्ते जो है बुधवार को होती हैं। तो आप लोग ज़रूर इसमें शामिल हों, क्योंकि हम हर हफ्ते जो है वो बात करते हैं ट्रांसमैन रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर ही, है ना। तो हमारे जो भी इश्यूज़ हैं वो चाहे फाइनेंशियल हों या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों या फिर टेस्टोस्टेरोन हो या फिर सर्जरीज़ हों, जो भी है अब तक जो है मैं टॉप सर्जन जो हैं इंडिया में उन सबको कॉल्स पे बुला चुका हूँ। ठीक है, वो सारे कॉल जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। आपके सामने देखिए यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है। अगर आप हमारे ग्रुप के पार्ट नहीं है इस समय, तो हमारा ग्रुप जो है करीब करीब 600 लोग हैं उसके अंदर, और 600 ट्रांसमैन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं अमेरिका से जुड़ा हूँ आपके साथ, ऐसे हमारे ऑस्ट्रेलिया से भाई हैं, न्यूजीलैंड से लड़के जुड़े हुए हैं, दुबई, ओमान, मलेशिया। तो इंटरनेशनल ग्रुप है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है। और इसमें जो है हम सब मदद करते हैं, जो मदद हमारे बस में है हम सब सारी मदद करते हैं। उसमें आपका जो भी आपको मदद चाहिए वो आपको उपलब्ध रहेगी। ठीक है ना। और ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप पे खाली 256 की लिमिट है ना। तो वहाँ पे हमारे ग्रुप नहीं हो सकता है। हमारे 600 लोग हैं ग्रुप के अंदर। तो आप पहले टेलीग्राम डाउनलोड करिए और उसके बाद ये देखिए सामने आपकी सारी आईडीज दी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको कॉल खत्म होने से पहले चैट में जो है आपको लिंक भी दूंगा रजिस्ट्रेशन ग्रुप का, जिससे आप सीधे जुड़ सकते हैं वहां पे जाके। Abhi, sorry to interrupt. People can't hear you. दे कांट हियर मी। Yeah, I seen a lot of chatter or something. अच्छा। हम्म। अब आ रही है आवाज? I can hear you. हाँ। पीपल कैन यू हियर मी? Yes, now I think the time. ओके, परफेक्ट। ओके। अच्छा, कुछ लोगों को तो दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। या तो फ़ोन की दिक्कत हो जाती है या फिर आपके कनेक्शन की दिक्कत हो जाती है। तो फिर उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक कि मेजोरिटी को अगर आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ठीक है, चल रहा है फिर वो, है ना। तो ठीक है। तो जैसा मैंने बोला आपको कि ये जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम के ऊपर है। ये सामने आपके सारे आईडीज दिए हुए हैं। इनमें से किसी को आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप से जुड़ने के लिए, और मैं आपको लिंक भी दूंगा जिससे आप सीधे रजिस्ट्रेशन ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉल मैं आपको वो दूंगा। ठीक है। तो ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि जो ग्रुप हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वो मात्र ट्रांसमैन के ग्रुप नहीं हैं। हमारे ग्रुप जो हैं वो मैं ना हैंड्स फ्री लगाता हूँ, रुको, शायद तब ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी। आई थिंक दिस इज फाइन। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? I think much better now. हाँ, परफेक्ट। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि मैं जो है ना हैंड्स फ्री लगा लेता हूँ। मैंने हैंड्स फ्री लगा लिया, सो दिस इज बेटर। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि जो ग्रुप हैं वो सिर्फ ट्रांसमैन रिलेटेड इश्यूज के ग्रुप नहीं हैं। हिंदी इंग्लिश का ग्रुप तो है ही है। उसके अलावा हमारा एक शॉप ग्रुप है जिसमें आपको ट्रांसमैन पैराफर्नैलिया जो कुछ भी चाहिए होता है, आपके एसटीपी, सेक्स के जो डिल्डोज रहते हैं,
आपका हार्ड प्ले होता है, स्टैंड टू पी डिवाइस होता है, बाइंडर्स होते हैं, ये सब तो वहाँ मिलते ही हैं। इसके अलावा हम बातचीत कर रहे हैं कि आपको टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम दामों पे उपलब्ध कराया जाए, तो वो भी बातचीत चल रही है। तो उसका ग्रुप जो है वो भी हमारा टेलीग्राम के ऊपर है। मेंटल हेल्थ इशू के लिए हम फ्री मेंटल हेल्थ सेशंस कराते हैं महीने में 2 बार। उसका एक अलग ग्रुप है रेनबो अलायंस फॉर हैप्पीनेस करके। तो इस तरह से बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज का ग्रुप है जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली आपके लिए सिर्फ एलजीबीटी के जो जॉब होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ है। तो आपको अगर जुड़ना है तो जैसे मैंने बोला, टेलीग्राम डाउनलोड करिए और ये सामने आईडीज दी हुई हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं। प्लस हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है हमारा, बहुत एक्टिव है। सारा जो कुछ भी हमारा ग्रुप कर रहा है वो सारी चीज़ें जो है हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। यूट्यूब पे आज की जो कॉल है, इससे पहले जो कॉल्स मैं वेंसडेज की कर चुका हूँ, डॉक्टर भीम सिंह नंदा, डॉक्टर प्रमिला कालरा, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर कौशिक, डॉक्टर पारुल गुप्ता, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सर्जन्स, जो जो भी आए हैं, सबके कॉल्स हैं वो आपको उपलब्ध होंगे ये सामने यूट्यूब चैनल पे। तो ये आज की कॉल है मेटोइडियोप्लास्टी पे। आज की कॉल शुरू करते हैं। तो दो बातें मैं आपको पहले बोलना चाहूंगा। फर्स्ट, ग्राफिक कंटेंट, इसके अंदर ग्राफिक कंटेंट है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा फीमेल बॉडी कैसी होती है और क्या मतलब है। जब बॉटम सर्जरी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो नीचे का भाग है, जो बॉटम है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो अगर आपको डिस्फोरिया होता है उससे, इफ यू फील योर डिस्फोरिया इज गोना गेट ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ दैट, आप प्लीज कॉल छोड़ के चले जाएं, कॉल अटेंड ना करें, बिकॉज इट कैन बी डिस्फोरिक फॉर सम पीपल। हालांकि बॉडी का पार्ट है, इतना ज्यादा डिस्फोरिया होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, मैं जानता हूँ, इसलिए ये बात आपको बोल रहा हूँ। ये बात पहली। और दूसरी, मेटोइडियोप्लास्टी 2 भाग की कॉल है। आज मैं आपको सिर्फ मेटो के बारे में बताऊंगा, बट इसके साथ में जो बाकी की प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि बोलते हैं स्क्रोटोप्लास्टी और वेजिनेक्टमी, इन दोनों पे अगले हफ्ते कॉल करेंगे, क्योंकि फिर ये कॉल जो है 2 घंटे की हो जाएगी, तो वो इतना लंबा हम कर नहीं सकते। तो आज की कॉल मेटोइडियोप्लास्टी पे पूरी तरह से, और हमारे एक भाई जुड़ेंगे आज हमारे साथ जिन्होंने मेटोइडियोप्लास्टी कराई है, और वो अपना अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, और इसके साथ कॉल शुरू करते हैं। बिफोर दैट, इज देयर एनीवन ऑन द कॉल हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? If there's anyone who doesn't understand Hindi at all, please let me know right now, because in that case, I'll try to keep it as bilingual as possible. Otherwise, my call is predominantly in Hindi all the time. Is there anyone who doesn't understand Hindi at all? Perfect. So I'm going to start the call, and it's going to be in Hindi, but I'll try to keep it as bilingual as possible. All right. So let's begin the call today. आज की कॉल शुरू करते हैं। मेटोइडियोप्लास्टी। भाई, मेटोइडियोप्लास्टी होती क्या है? व्हाट इज मेटोइडियोप्लास्टी? तो जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरी जो भी पीपीटीज होती हैं, जो पीपीटीज मैं बनाता हूँ, वो सब बहुत गहन अध्ययन और अनुसंधान के बाद बनती हैं। आई डू अ डीप रिसर्च, आई रीड मेडिकल जर्नल्स, आई टॉक टू डॉक्टर्स, आई टॉक टू पीपल, एंड देन ओनली आई मेक द पीपीटीज। तो जेंडर इंस्टीट्यूट्स हैं कनाडा में, अमेरिका में, उनके जो मेडिकल जर्नल्स हैं, उनको पढ़कर ही मैं जो है ये पीपीटी बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मेडिकल डिक्शनरी जो होती है वो मेटो को कैसे परिभाषित करती है, उसकी परिभाषा क्या है कि एक सर्जिकल प्रक्रिया, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टेस्टोस्टेरोन थेरेपी which enlarges the clitoris and its extended erectile tissue. The clitoris is then freed from its normal position and moved to approximate the location of a penis, and the urethra is extended. इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू करते हैं, है ना, आप लोग जो भाई भी टेस्टोस्टेरोन पे हैं इस समय, अच्छा, Vetri, Maran, I'll try to keep it as bilingual as possible. All right. So I'm going to explain everything in Hindi, and then towards the end of it, I'm going to summarize in English in two sentences. But if there is anything that you're not able to understand, just mark it down. And when we have the question and answer session, you can ask me all those questions. Is that okay, Maran? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये है कि जो आप टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, जैसा मैं बता रहा था, टेस्टोस्टेरोन में आपकी नीचे का जो भाग है, क्लिटरिस, वो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। उसकी उसकी जो आकार होती है वो बढ़ने लग जाती है। तो उसको जब वो आप कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल जो है टेस्टोस्टेरोन पे रहें, और उसके बाद ही जो है आप मेटोइडियोप्लास्टी करा सकते हैं, बॉटम सर्जरी करा सकते हैं, सीधे नहीं करा सकते। कि आप सोचें आज बैठे बैठे जो है मैं करा लूँ, कि टॉप सर्जरी जो है वो तो संभव है
है ना। द टॉप सर्जरी इज पॉसिबल इवन विदाउट स्टार्टिंग टेस्टोस्टेरोन, लेकिन जो बॉटम सर्जरी है वो संभव ही नहीं है बिना टेस्टोस्टेरोन शुरू कराए, तो वो तो आपको टेस्टोस्टेरोन शुरू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो क्लिटरिस को जो है काट करके अलग से सिल देते हैं, वो छोटा सा पीनिस टाइप का आपका बन जाता है, और यूरेथ्रा बढ़ाते हैं, तो आप खड़े होकर के पेशाब करने की स्थिति में आ जाते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं उसको मेटोइडियोप्लास्टी बोला जाता है ना। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भाई हम ट्रांसमैन हैं, हम लोगों का जन्म जो है वो तो महिला शरीर में हुआ है, वो एक बात है कि हम लोग मर्द हैं, और जो जेंडर है हमारा वो मर्द है। तो अब जो है कई लोग जो है ट्रांजिशन कराते हैं, संक्रमण जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो करवा करके आप जो है अपना शरीर जितना पुरुष जैसा हो सके वैसा करने की कोशिश करते हैं। उसी कोशिश का एक भाग है बॉटम सर्जरी, जिसमें मेटोइडियोप्लास्टी आती है। तो जिनको नहीं बॉटम डिस्फोरिया है, कई लोग होते हैं जिनको डिस्फोरिया नहीं होता है ना, तो तो जिनको बॉटम डिस्फोरिया नहीं है उनको कराने की जरूरत नहीं है इसको बिल्कुल भी, है ना। कई लोग होते हैं जिनको किसी भी तरह का डिस्फोरिया नहीं होता, है ना। जरूरी नहीं है, कई लड़के होते हैं, कई ट्रांसमैन होते हैं जिनका चेस्ट बहुत हैवी होता है, लेकिन उनको फिर भी चेस्ट सर कोई डिस्फोरिया नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे हैं जिनको चेस्ट का डिस्फोरिया नहीं है बट उनको बॉटम का बहुत डिस्फोरिया है, उनको वजाइनल डिस्फोरिया बहुत ज्यादा है, या फिर जस्ट जो सामने चीज नीचे चीज है बस उसको लेकर के डिस्फोरिया बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें जो हैं व्यक्ति 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 पे निर्भर करती हैं, व्यक्तित्व पे निर्भर करती है। इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक हाउ यू फील डिस्फोरिया, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट एवरीबॉडी विल sort of experience the same amount of dysphoria for the same things. No, it's very individualistic. तो बहुत ज्यादा जो है व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि आप को किस चीज से डिस्फोरिया हो रहा है। तो अगर आपको बॉटम डिस्फोरिया है तो उसी के लिए मेटोइडियोप्लास्टी आप करवाते हैं, ठीक है। ट्रिगर वार्निंग, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं महिला शरीर के बॉटम भाग की। तो ये आपको समझाना बहुत जरूरी है, आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मेटोइडियोप्लास्टी होती क्या है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे ऊपर का भाग होता है क्लिटरिस, तो वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो चीज बढ़ती है वो होती है आपकी क्लिटरिस। वो बढ़ती है जब आप टेस्टोस्टेरोन शुरू करते हैं। तो जो भाई टेस्टोस्टेरोन पे हैं उनको उन्होंने ये महसूस किया होगा कि उनकी 5-6 महीने से जो है 8 महीने से 10 महीने जितना भी आपको समय हुआ है, आपकी क्लिटरिस का जो आकार है वो बढ़ा है ना। फिर आपका होता है बाहर की जो जिसको एक तरीके से लिप बोला जाता है, वो उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। फिर होता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। अंदर वाला माइनोरा होता है, बाहर का जो होता है वो मेजोरा होता है। फिर नीचे वजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। और क्लिटरिस के ठीक नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जहां से मूत्र विसर्जन होता है ना। सो बेसिकली दिस इज चार्ट ऑफ द फीमेल एनाटॉमी. There is clitoris, and then there is urethral opening from where you sort of relieve yourself, you release yourself. And then there is labia minora, there is labia majora, and there is vaginal opening. So now everything that I'm going to explain is based on this chart. So you have to remember what all I told you, because I'm going to be using the words labia minora, majora, vaginal opening, all these things. तो आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा आगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि क्लिटरिस क्या है, माइनोरा मेजोरा ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, और उसके बाद क्या होता है कि इसको और अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। नीचे सी डी का जो है ना, ऊपर का ए बी देखिए, सी डी जो है वो आपका मेटोइडियोप्लास्टी होने के बाद का डायग्राम है। तो देखिए क्लिटरिस, माइनोरा मेजोरा, फिर आपका वजाइना और एनस, एनस तो अलग ही हो गया बट वो इसमें पे दे रखा है यहाँ पे। फिर देखिए वहां पे जो यूरेथ्रल लेंथनिंग होती है वो आपकी कैथीटर डाल करके होती है, ठीक है ना। तो वो देखिए सी में और डी में वो कैथीटर पड़ा हुआ है। इससे क्या होता है, आप खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं। You can actually, once the catheter is inserted, then you can actually pee standing. अच्छा देखिए प्रोसीजर, तो प्रोसीजर क्या होता है भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लिटरिस जो है आपकी है, मैं पीछे लेके जाता हूँ, ये देखिए ये जो क्लिटरिस है, ये जो है आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये जब बढ़ के काफी उसका साइज अच्छा खासा आकार इसका हो जाता है, तो इसको जो है काट करके आसपास की स्किन से काट करके और उसको सिल दिया जाता है, ठीक है।
तो अगर आपको ज़्यादा मोटी चाहिए तो क्या होता है कि आपका जो मेजोरा और माइनोरा होता है उन दोनों को भी काट करके उसके साथ में सिल देते हैं, तो वो मोटी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में गर्थ कहते हैं। तो वो गर्थ भी आ जाती है उसके अंदर, है ना। तो वो भी आपका जो है मटेरियल प्लास्टिक का ही भाग होता है, लेकिन हम उसके बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे। अगले हफ्ते में आपको यूरेथ्रल लेंथनिंग, वेजिनेक्टमी और स्क्रोटोप्लास्टी, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। ये कौन है भाई, इतना शौक है लोगों को। अह, एक सेकेंड रुकिए। हम्म। अच्छा, ये स्क्रीन पे किसी भाई ने बड़ी जोर से अपना कलाकारी दिखा दी है। मैं समय नहीं बर्बाद कर रहा, सुनिए बस ध्यान से। तो ये तीनों के बारे में, यूरेथ्रल लेंथनिंग, वेजिनेक्टमी एंड स्क्लेरोप्लास्टी, इसके बारे में मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। अभी आज मैं आपको सारा मेटोइडियोप्लास्टी और कितने प्रकार की होती है, कितनी उसके टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आपको मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो प्री रेक्विजिट, अच्छा इसको तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये हर स्क्रीन पर आएगा, मुझे लगा खाली उधर ही आएगा। तो एनोटेशंस कहाँ पर होते हैं भाई, कहाँ से हटाएं इसको। ये हर स्क्रीन पर आएगा ये, हाँ ये तो हर स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा, think- एक बार स्टॉप करके रीशेयर करके ट्राई करना। मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हो गई हो गई, क्लियर ऑल ड्राइंग कर दिया मैंने। परफेक्ट। अच्छा, तो प्री रेक्विजिट्स ऑफ मेटेरियोप्लास्टी। प्री रेक्विजिट मीन कि आपको क्या चीजें हैं जो पहले से करनी होनी होनी चाहिए, पहले से करी होने की आवश्यकता है, जिसके बिना मेटेरियोप्लास्टी नहीं हो सकती। तो एक ही चीज है, वो क्या कि आपकी एचआरटी शुरू हो गई होनी चाहिए, है ना। आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो शुरू हो गया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन शुरू नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो क्लिटरस है वो नहीं बढ़ा होगा, है ना। क्लिटरस नहीं बढ़ा होगा तो काट के बनाएंगे किस चीज को। तो इसलिए 1 से 2 साल, मैं जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, एक भाई को मैं जानता हूँ, उनको मैंने बोला था आज कॉल पे आने के लिए, लेकिन वो आ नहीं पाए, उनको कहीं जाना पड़ गया शादी में। लेकिन उन्होंने 6-7 महीने के बाद ही करा ली थी, 7 महीने के बाद, उन्होंने 7 महीने टेस्टोस्टेरोन के बाद उन्होंने मेटेरियोप्लास्टी करा ली थी। मैं वो बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगा कि आप करें। आई विल नॉट encourage you to get it done within a year. You should be on testosterone for at least a couple of years. Minimum time you should wait for 2 years and then think of doing meteoridioplasty, not before that. तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें कि 1 साल या 6 महीने 8 महीने हुए हैं और आप कराएं अपना मेटेरियोप्लास्टी। फायदा ही नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं है उसको कराने का, क्योंकि उसका तो आकार बढ़ा होना चाहिए ना। अच्छा, मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करता हूँ क्या, मुझे ऐसा बोला गया है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा धीरे धीरे बोलने की। कहीं तो एक भाई बोल रहे थे कि भाई आप तो बिल्कुल घोड़े की भांति भागते हो, समझ में भी नहीं आता कई बार। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो है टेस्टोस्टेरोन पे कम से कम जो है 1 या 2 साल होना चाहिए, और उसके बाद ही जो है आप इसका जो है प्लान करें, आयोजन करें। ठीक है। अच्छा, अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटोइडियोप्लास्टी। मेटोइडियोप्लास्टी के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं, 4 तरीके की होती है। सिंपल रिलीज, रिंग मेटोइडियोप्लास्टी, सेंचुरियन मेटोइडियोप्लास्टी एंड फुल मेटोइडियोप्लास्टी, है ना। तो मैं ये आपको अब जो है आगे बताता हूँ इनके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले होता है सिंपल रिलीज। ठीक है। सिंपल रिलीज में क्या होता है कि भाई आपका जो क्लिटरस जो बढ़ा हुआ है ना, जो आपका क्लिटरस का आकार बढ़ा हुआ है, बस उसको सराउंडिंग टिश्यूज जो होते हैं, उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं, उनसे मुक्त कर देते हैं काट करके, और उसको सिल देते हैं बस। तो उसके अंदर कुछ भी और नहीं होता, एक छोटी सी नियो पीनेस आपकी बन जाती है। ठीक है। और लिंग जिसको बोलते हैं, जैसे जो सिस व्यक्तियों का लिंग होता है, वैसा लिंग एक छोटा सा आपका बन जाता है। लेकिन उसमें जो है कुछ भी नहीं होता, उसमें वेजिनेक्टमी नहीं होती है, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ आपके यूरेथ्रा से नहीं होती, वेजाइना से नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको जो आपका मूत्र विसर्जन होता है वो आप फिर भी बैठे बैठे ही करते हैं। ठीक है। या फिर आप वो एसटीपी इस्तेमाल करके करते हैं, तो आप जो है खड़े होकर के पेशाब नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास वीडियो मैंने भाई से मंगवाया था दिखाने के लिए, जिन्होंने मेट्रो कराई है, और उन्होंने अपना वीडियो भेजा भी है कि वो खड़े होकर के कैसे पेशाब कर पाते हैं। तो वो वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं वीडियो के सॉरी कॉल के खत्म होने पे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आज नहीं दिखा पाया तो अगले हफ्ते मैं आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा।
तो वो आप अगर खड़े होकर पेशाब करना चाहते हैं तो वो आपका सिंपल रिलीज में पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टैंड टू पी स्टैंडिंग विद जस्ट द सिंपल रिलीज. Second one is centurion meteoridioplasty, right? So centurion meteoridioplasty में क्या होता है भाई, देखिए कि जो लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा जो मैंने आपको दिखाया है ना, उससे जो है उसको भी काट करके साथ में जोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने बोला. तो उससे क्या होता है कि थोड़ी आपकी जो नियोपेनिस है, जो पेनिस बनेगी, उसमें गर्थ आ जाती है. गर्थ माने मोटा हो जाता है वो थोड़ा सा, ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं लिया जाता, ठीक है. बाकी जैसे दो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा रिंग और फुल में, कि कहीं कहीं से और भी स्किन ली जाती है, त्वचा और कहीं से भी ली जाती है. ऐसा फुल रिलीज में और सेंचुरियन मेटोडिप्लास्टी में नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है फुल रिलीज में जैसे मैंने आपको बताया कि खाली क्लिटरस काटा जाता है. सेंचुरियन में जो है मेजोरा माइनोरा उनको काट करके साथ में इसके जोड़ देते हैं ताकि थोड़ा और मोटाई आ जाए, ठीक है. लेकिन फिर इसमें जो है वजाइनल वॉल से कुछ नहीं लेते और कुछ भी नहीं लेता है, यूरेथ्रल उससे कुछ नहीं होता है. तो फिर अगेन जैसे मैंने बोला कि डिपेंड करता है, आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि आपको खड़े होकर पेशाब करना है कि नहीं. ये फुल रिलीज और सेंचुरियन मेटोडियोप्लास्टी जो होती है वो सिर्फ आपके डिस्फोरिया को कम करती है, मेरे ओपिनियन में. इसमें कुछ खास फायदा है नहीं. हम्म. अच्छा, अब आई फुल मेटोइडियोप्लास्टी. तो फुल मेटोइडियोप्लास्टी जो है इसमें क्या होता है कि आप जो है खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं. वो कैसे होता है कि देखिए, इसमें जो होता है क्लिटरिस तो रिलीज करते ही हैं, है ना. फिर उस क्लिटरिस को जब रिलीज किया जाता है, उसके साथ ही आपके गाल के अंदर, जरा जबान लगा के अपने गाल के अंदर देखिए, हाँ, ऐसे करके, तो ये वाला जो भाग होता है ना, यहाँ से स्किन ली जाती है, यहाँ से त्वचा ली जाती है, क्योंकि ये हाईली एरेक्टाइल टिश्यू है. बहुत ही ज्यादा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा. सनसनी, हाँ, बहुत सनसनी बहुत रहती है. हाँ, एरेक्टाइल मतलब एक खड़े होने की जो क्षमता होती है ना. तो जैसे कभी बहुत ठंडी होती है या अचानक से कुछ बहुत डरावना सा कुछ आपको दिख जाता है, या कुछ एकदम से कोई शॉकिंग न्यूज लगती है, कोई ट्रेजिक न्यूज एकदम से आती है, तो कैसे बाल खड़े हो जाते हैं ना, है ना. वो इरेक्टाइल टिश्यूज की वजह से बाल खड़े होते हैं, है ना. तो सबसे ज्यादा जस्ट मैं फेलोप्लास्टी पे कॉल करूंगा जनवरी में, तब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से लिया जाता है आपका पीनिस बनाने के लिए. तो जो टिश्यू लिया जाता है वो इरेक्टाइल टिश्यू होना बहुत जरूरी है. तो ये इसमें फुल मेटोडिप्लास्टी में जो है आपको इधर से गाल के अंदर से जो है आपके वो लिया जाता है. और इसके कुछ एक वीडियोस भी हैं जो मैं ग्रुप पे जो है अभी लिंक है मैं पोस्ट करूंगा. मैं सोच रहा था दिखाने के लिए, लेकिन कॉल बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर लिंक पोस्ट कर दूंगा. और आप वो देख सकते हैं. एक भाई हैं यूके के, और उन्होंने जो है कराई है, और उन्होंने अपना सारा अनुभव साझा किया है कि कैसे कैसे वो हुआ था. तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि आपको जो है दो जगह से फिर रिकवर करना होता है. एक तो आपकी रिकवरी होती है आपके जेनिटल्स में, आपके नीचे जो नीचे का भाग है वहां पे आपका रिकवरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी सर्जरी जाहिर तौर पे वहां से हो रही है, तो वहां का रिकवरी होगा. और आपकी रिकवरी होती है आपके मुंह के अंदर से, है ना. तो दो जगह से आपको रिकवरी करनी पड़ती है. और उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि काफी दर्द होता है और समय लग जाता है, 2 से 3 हफ्ता, कभी कभी महीना लगता है, कि आपको सिर्फ लिक्विड खाना खा रहे हैं या ऐसा खाना जो ज्यादा चबाना ना पड़े, ऐसा खाना खा रहे हैं. तो ये सब चीजें जो हैं वो उससे होती हैं. लेकिन सेंसेशन बहुत जबरदस्त रहती है, आपकी सनसनी बनी रहती है. सेक्सुअल सेंसेशन जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर आपकी पीनिस के अंदर होती है. और आप खड़े होके पेशाब भी कर सकते हैं, है ना. अच्छा, फिर चौथी और आखिरी टाइप जो है वो होती है आपकी रिंग मेटोइडियोप्लास्टी. Maran, I think it was pretty self-explanatory what I said. But to summarize it in a couple of sentences, in full meteoridioplasty, the doctor also takes alongside releasing of your clitoris, the surgeon also takes graft tissues from inside of your mouth, right? And that is then combined with the vaginal wall or labia majora. You're unable to sort of pee standing because your urethra is connected, and it's highly erectile, so you have sensation. The sexual sensation is also present there. Oh, sorry.
हाँ, रिंग मेटोइडियोप्लास्टी है ना। तो रिंग मेटोइडियोप्लास्टी जो होती है वो बहुत जो उसकी प्रक्रिया है वो काफी जो है वो फुल मेटोइडियोप्लास्टी के समान ही है, उसके जैसी ही है। हालांकि इसमें फर्क क्या होता है कि फर्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे जो सर्जन है वो फुल मेटोइडियोप्लास्टी में गाल के अंदर से स्किन निकालता है, त्वचा निकालता है, टिश्यूज निकालता है, ऊतक निकालता है। रिंग मेटोइडियोप्लास्टी में वही ऊतक जो है वो आपके वजाइनल वॉल से निकाले जाते हैं। अभी फोटो अगर आपको याद होगी, मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि आप याद रखिएगा। वो फोटो में नीचे का जो भाग है जिसे वजाइना बोलते हैं, वहां से जो है ऊतक निकाले जाते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया जो है ये होती आपकी जो है फुल मेटोइडियोप्लास्टी की तरीके की ही है, लेकिन इसके अंदर फर्क इतना है कि ऊतक आपके वजाइनल वॉल से निकाले जाते हैं। अगेन आपका जो है आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो लेबिया मेजोरा माइनोरा को जो है उनको साथ में मर्ज करके और अपनी गर्थ बढ़ा सकते हैं, उसको थोड़ा मोटा बनवा सकते हैं। अन्यथा नहीं भी बनवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप स्क्रोटोप्लास्टी, जिसके बारे में मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, स्क्रोटोप्लास्टी आई विल टेल यू इन डिटेल नेक्स्ट वीक। तो कई लोग जो हैं वो माइनोरा माइजोरा से अपने बॉल्स भी बनवाते हैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ जो भाई जुड़े हैं उन्होंने यही काम करवाया है। और फिर उन बॉल्स में जो है आप आप सिलिकन के बॉल्स भी भरवा सकते हैं, तो वो मोटे भी हो जाते हैं, है ना। जो जैसे सामान्य तौर पे जो इनके सिस आदमियों के जैसे दिखते हैं, वैसे आपके बॉल्स भी दिखते हैं, और दबाने पर वो वैसा महसूस भी होता है उसके अंदर, और उसके अंदर सनसनी भी रहती है ना। तो एक ये काम आप करवा सकते हैं। स्क्रोटोप्लास्टी मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा कैसे होती है और क्या क्या उसमें होता है। तो वो हुई एक बात। हाँ, और आप जो है यूरेथ्रा अपना कनेक्ट करवा सकते हैं, जैसे मैंने बोला, तो आप खड़े होकर के जो है पेशाब कर सकते हैं रिंग मेटोइडियोप्लास्टी में भी। ठीक है। इसमें the advantage to this procedure is that you will only have to heal at one side as opposed to two। हाँ, तो इसमें फायदा क्या होता है, कई लोग रिंग मेटोइडियोप्लास्टी क्यों करवाते हैं फुल मेटोइडियोप्लास्टी की बजाय, इज इसलिए क्योंकि आपको नीचे का जो भाग है आपका बॉटम जो है सिर्फ वहीं से आपको हील करना है ना। चाहे वो जो है आपका वेजाइनल वॉल से जो लिया गया ऊतक है वो भी नीचे ही है, ठीक है। तो इसलिए जो हीलिंग होती है, रिकवरी होती है आपका, जो आप ठीक होते हैं, ठीक होने की प्रक्रिया सिर्फ एक ही जगह से रहती है। और आप लोग जो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं भाई, या चैट में भी लिख रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए, जब भी खत्म हो जाएगा, पीपीटी खत्म ही होने वाली है, मैं आपको बस अभी थोड़ा सा संक्षेप में जो है बता रहा हूँ इसके जोखिम और फायदे, और उसके बाद जो है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि इसके फायदे क्या होते हैं। देखिए फायदे मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बहुत ही कम जटिलताएं, बहुत ही कम विषमताएं। जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं, अगर आप इसकी तुलना करते हैं फेलोप्लास्टी से, फेलोप्लास्टी में दुनिया भर के आपके जो हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जटिलताएं होती हैं। और फिर एक बार फेलोप्लास्टी आपने कराई तो इसका मतलब है कि आपको 2 साल 3 साल में, हर 2 साल में आपको अस्पताल का चक्कर तो लगना ही लगना है, वो तो लगता ही रहेगा, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मेटोइडियोप्लास्टी में ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक बार आपने बनवा ली हो गया बस, उसके बाद तो कुछ आपको अगर कोई दिक्कत आई तो आई। वो जब मैं फेलोप्लास्टी कराऊंगा तो फेलोप्लास्टी पे जब कॉल करूंगा तो आपको विस्तार से समझाऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। तो वो कॉल जनवरी में होगी या दिसंबर में अगर हुई तो आपको ग्रुप पे तो है ही, आपको पता चल जाएगा वहां पे। देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत कम रिकवरी समय, बहुत छोटा ऑपरेशन, ठीक है, कम विषमताएं, ये सबसे बड़ी चीज है मेटोडियोप्लास्टी की। फिर पैसे से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी मेटोडियोप्लास्टी जो है वो आपकी 1.5 लाख से 1 से 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए में हो जाएगी, ये प्रक्रिया हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फेलोप्लास्टी कराते हैं तो आपका तो स्टार्टिंग ही 8-10 लाख से होता है, 8 लाख से लेकर के 15-20 लाख रुपए तक का पैसा उसमें लग जाता है बहुत आराम से हिंदुस्तान में। तो पैसे की आपकी बहुत बचत होती है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आप अगर बाद में चाहें, अभी एक बार आपने खड़े होकर पेशाब करना है, डिस्फोरिया है, वो आपने करवा लिया, ठीक है, बाद में आपको चाहिए कि मुझे पेनिट्रेटिव सेक्स करना है, तो आप बाद में फेलोप्लास्टी भी करा सकते हो। एक बार मेटोडियोप्लास्टी करा ली, उसके बाद जो है पैसा जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, जब हो जाए आपने जाके करा लो फौरन, ठीक है। तो ये भी आप करा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा इसका बहुत बड़ा फायदा है कि
आपके निशान बहुत कम आते हैं। जो सर्जरी के निशान होते हैं बहुत भयंकर वाले निशान होते हैं, सबको पता है डीआई में जैसे काफी लड़कों के रहते हैं डीआई के निशान, तो वो आपकी बहुत कम होती है। तो वो निशान जो है वो आपके कम पड़ते हैं, है ना? तो ये सब जो है इसके फायदे हैं मेटोइडियोप्लास्टी के। अच्छा, अब इसके कॉन्स क्या है, इसके नुकसान क्या है? Maran, I actually just plainly have read out from the PPT. Literally, I'm not explaining anything. So whatever is written there, that's what I have talked about, and that's what I'm going to do on this side, this particular slide as well. So whatever is written on the screen is what I'm reading out. But if there's anything that you're not able to understand, you know that you can ask me in the question answer session. अच्छा, तो नुकसान क्या है मेटोइडियोप्लास्टी के? भाई देखो, इसकी जो लेंथ होती है बहुत कम रहती है, उसकी लंबाई जो होती है, आकार बहुत बहुत छोटा सा होता है, 3 से 8 सेंटीमीटर। बहुत बड़ी अगर किसी की बन गई तो एक 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 क्या कहते हैं, इंच या 2 इंच की बन जाती है, इसके ऊपर कभी भी इसका आकार रहता नहीं है। तो इससे आपको जो है पेनिट्रेटिव सेक्स जो होता है, जो लिंग अंदर घुसा करके वजाइना में जो सेक्स किया जाता है, वो आपका कभी भी इसके साथ संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है लोगों को जिनको चाहिए, क्योंकि इसको कराने के बाद भी आप अगर सेक्स करेंगे ना, तो वो आपको डिल्डो ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपको सेक्स टॉय, सेक्स डिवाइस जो है वो इस्तेमाल करके ही सेक्स करना पड़ेगा, पेनिट्रेटिव सेक्स अगर करना चाहते हैं तो। वैसे तो मतलब ओरल सेक्स होता है, मेकिंग आउट होता है, हजार चीजें होती हैं जो जिससे ऑर्गेजम हो सकता है। अच्छा, मैं ये कॉल जो है काफी भाइयों ने बोला है, तो हम ये भी कि हाउ टू हैव गुड सेक्स फॉर ट्रांसमेन है, ट्रांसमेन सेक्स कैसे करें, इसके ऊपर भी मैं जो है कॉल करूंगा। तो बस वेंसडे कॉल्स कभी मिस मत करिए, मैं यही बोलता हूँ बार बार, ये आपके फायदे के लिए ही होती हैं, और मैं बहुत समय निकाल के करता हूँ। मेरा तो इस समय दिन चल रहा है, मेरी सुबह हुई है, और उसके बाद मैं वो सब काम छोड़ के मैं इस तरह से अपना सारा जो काम होता है उसको इस तरह से आयोजित करता हूँ, इस तरह से ऑर्गेनाइज करता हूँ वेंसडे को, कि मैं ये कॉल कर पाऊँ। तो कॉल्स मैं हमेशा करता हूँ, बहुत कम होता है जब कभी ये कैंसिल होती हैं कॉल्स। और इनफैक्ट दक्ष मेरे को बता रहे थे, मेरे हमारे जो एडमिन है वो कह रहे थे कि भैया ऐसी कॉल अगर कोई करता ना, तो पर पर्सन जो है 3-3 हज़ार रुपये चार्ज करता हो, ये इन्फॉर्मेशन सूचना देने के लिए जो आप मुफ्त में सूचना ये दे रहे हैं। तो ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं था कोई बताने के लिए, मेरे पास कोई वो नहीं मतलब मुझे तो ये लगता था काफी समय तक, तो मैंने सोचा कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, तो मुझे लड़कियां पसंद है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं वही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, और यही मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये मत करो कि ये सूचना आपको मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई तो इसे अपने तक रखो, नहीं, इसको फैलाओ, बाकी लोगों के दुख दूर करो, बाकी लोगों की परेशानी दूर करो। मैं भी चार्ज कर सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ हाँ ठीक है चलो 3 हज़ार नहीं, आप 500 रुपये दो पर उसका, पर मैं नहीं करता, मैं हमेशा मुफ्त में करता हूँ, और ना मैं कभी चार्ज करूंगा, कभी भी नहीं। जब तक मैं वेंसडे कॉल करूंगा मैं मुफ्त में ही करूंगा, हमेशा मुफ्त में करिए और हमेशा मुफ्त में करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, आपके पास सही सूचना पहुंचे, ये मेरा एकमात्र ध्येय है। दिस इज माई ओनली एम टू डू दीज कॉल्स, ठीक है? तो मैं जब अपना समय निकाल करके, इतना मेहनत करके आपके लिए पीपीटी बना करके, और वर्किंग डे पे सुबह सुबह समय निकाल के आपके लिए कॉल कर सकता हूँ, तो आप क्या थोड़ा सा समय निकाल के कॉल अटेंड नहीं कर सकते? खैर, अगर नहीं कर सकते तो आपका नुकसान है, लेकिन यही है कि वेंसडे मीटिंग्स कभी भी आप जो है मिस ना करें, इसको तो जरूर आप अटेंड करें। तो ये हम करेंगे कि ट्रांसमैन को जो है सेक्स कैसे करना चाहिए अपने अपनी खुशी के लिए भी, क्योंकि ज्यादातर जो है मैं भी ऐसे ही करता था इनिशियल डेज में जब सेक्स होते थे, तो भाई लड़की की खुशी या पार्टनर की खुशी जो है वही देख रहे हैं, अपने बारे में तो क्या है, कुछ कुछ ध्यान नहीं देते। लेकिन कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं बिना सर्जरी के भी और सर्जरी के साथ भी, जिसमें आपको भी यू कैन अचीव अ फुल फ्लेजेड orgasm, हाँ, तो वो हम कॉल करेंगे। अच्छा, तो देखिए ये होता है कि आप सेक्स नहीं कर सकते पेनिट्रेटिव वाला, ठीक है? फिर दूसरा कि आप बिना उसके जो है एचआरटी के नहीं करा सकते हैं इसको, और उसमें भी एचआरटी के बाद भी आपका एक जो है ना सब्सटैंशियल, जिसको बोला जाता है सब्सटैंशियल मतलब पर्याप्त क्लिटरिस की वृद्धि होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। कि कई लोग होते हैं देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन के परिणाम होते हैं, वो हर शरीर के अलग अलग परिणाम होते हैं, है ना? तो कई लोग होते हैं जैसे जिनकी 6 महीने में ऐसी दाढ़ी मूछ निकल कर आती है कि भैया पता नहीं, ऐसा लगता है
बिल्कुल जंगल उग गया मुंह के ऊपर। कई लोग होते हैं जिनकी 2-2 साल तक नहीं आती है, एक बाल भी नहीं आया। तो मैं दोनों तरह के लोगों को जानता हूँ, हमारे ग्रुप में ही है दोनों। वो 2 साल हो गए, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था उनको देख के। मैंने कहा कि भाई तुमको सच में 2 साल हो गए हैं? वो अभी जुड़े भी हुए हैं कॉल पे। उनका एक बाल नहीं है मुंह के ऊपर, है ना। और जैसे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्लिटरिस का जो साइज होता है, क्लिटरिस का जो आकार होता है, वो हर शरीर में अलग अलग होता है। ठीक है, तो किसी का जो है बहुत अच्छी बढ़ती है, किसी की नहीं होती। तो आज जो भाई जुड़े हैं उनकी एक्चुअली काफी बढ़िया हुई हुई थी, है ना। उनका जो साइज था वो बहुत जबरदस्त साइज था। तो इनफैक्ट आप लोग जानते ही होंगे उनको, हमारे एडमिन हैं। मैंने पूछा नहीं है, मैं एक बार पूछ के उनसे बता देता हूँ कि भाई आप नाम ले सकते हैं उनका कि नहीं। तुम देख रहे हो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जरा मुझे बता दो व्हाट्सएप पे या यहीं पे पर्सनल में कि मैं तुम्हारा नाम बता दूं कि नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद ही, नहीं तो बिना उसके जो है भी अनुभव साझा किया जा सकता है। ठीक है। तो वो भाई जो है उनका जो है अच्छा खासा साइज बढ़ा हुआ था, आकार बढ़ा हुआ था, तो उनकी बहुत बढ़िया मेटोइडियोप्लास्टी हुई है। लेकिन फिर भी क्या होता है, चाहे कितना भी आकार बढ़ जाए, आप खड़े होके पेशाब नहीं कर सकते हैं, इन द सेंस कि आपको जो है पैंट और पजामा जो है वो पूरा नीचे उतारना पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचें कि जिप खोल करके और निकाल के उसको आप पेशाब कर लेंगे, तो वो आपका मेटोइडियोप्लास्टी में कभी भी संभव नहीं होता। हाँ, अगर आप स्टॉल में है, स्टॉल जैसे आप समझते हो, जैसे टॉयलेट में जाते हो बाहर तो जो दरवाजा बंद करके अंदर बैठते हैं ना, उसको स्टॉल कहते हैं। तो आप स्टॉल में हो, वहां पे आप खड़े होकर के पेशाब कर सकते हो। या आप बाहर भी अगर कहीं कर रहे हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी लोग देखे नहीं कि आप पैंट या पजामा जो है पूरा नीचे खिसका रहे हो। तो वो जो है ये आपके जो है इसके नुकसान होते हैं। ठीक है, मेटोइडियोप्लास्टी के। अच्छा, रिस्क्स मैं जल्दी से बताता हूँ। जो जनरल रिस्क होते हैं, सामान्य जोखिम क्या होते हैं, वही जो किसी भी, अगर आप छोटा सा एक अपना अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कराओगे, तो उसमें भी आपका इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट्स, या आसपास के ऊतकों का नुकसान, डैमेज ऑफ सराउंडिंग टिश्यूज, दर्द। ठीक है, नेगेटिव रिएक्शंस जो होता है एनेस्थीसिया को या किसी और मेडिसिन को, ये तो सामान्य जोखिम है। ये आपके टॉप सर्जरी में भी होते हैं, या आपके हर जगह होते हैं। अच्छा, अब जो है स्पेसिफिक, जो इसके विशिष्ट जोखिम है, वो क्या होते हैं कि आपके मूत्र मार्ग संबंधी जटिलताएं जो है ना वो बढ़ सकती हैं। कि उसमें क्या होता है कि इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं उसको, जिसमें क्या होता है कि असंयम हो जाता है, आपका पेशाब निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि निकल गया है। ठीक है, या फिर आपको पेशाब रोकने में काफी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, मैं ये सब बातें बता रहा हूँ ना, ये मैं टेस्टोस्टेरोन कॉल करते हुए मैंने आपको ये बातें बताई थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ होगा। ये सारी गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। और मैं जब भी पीपीटीज बनाता हूँ, आप लोग जो भी मेरे साथ बहुत समय से जुड़ रहे हैं सबको पता होगा, मैं एक एक चीज बताता हूँ। तो मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूँ कि भाई ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके ब्लैडर में, है ना, जो मूत्राशय होता है उसमें, या फिर आपका रेक्टल जहां से मल निकासी होती है ना, वहां से जो है उसमें चोट लग सकती है। ठीक है, फिर आपका लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, जैसे मैंने बोला। फिर वो तो है ही कि आपका खड़े होकर के पेशाब अगर आपने करवाया भी है, आपने यूरेथ्रल लेंथनिंग कराई भी है, तो भी ऐसा हो सकता है कि खड़े होकर के पेशाब आप ना करें और वो ड्रिबल हो, जैसे कि महिला शरीर में वो ड्रिबल होता है ना, फैलता है, वैसे फैले और कपड़े खराब हो जाएं। तो ये सब जो है ये इसके विशिष्ट जोखिम हैं। ओहो, हाँ। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि यूरिनल जो कॉम्प्लिकेशन रिस्क्स हैं, अगेन मेटोइडियोप्लास्टी के ही, उसमें यूरेथ्रल कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो मूत्राशय होता है उसके प्रॉब्लम क्या होते हैं, यूरिनरी फिस्टूला। फिस्टूला हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एक तरीके की ओपनिंग होती है, जैसे कि मैं क्या उदाहरण, हाँ, जैसे पाइल्स होते हैं ना, पाइल्स, अगर तुम लोगों को पता हो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स हो जाते हैं, तो वो उस तरीके का फिस्टूला होता है। वो हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि यूरिन जो है, आपका पेशाब जो है, उसकी लीकेज भी हो सकती है। फिर जो है उसको विसर्जन करने में दिक्कत हो सकती है, बहुत पतली धार आए, या हो सकता है वो पूरी तरह से रोक दे आपका पेशाब। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका इलाज संभव है, उसका जो है थोड़ा सा दोबारा से छोटी सी सर्जरी होगी, या कुछ दवाइयां दे करके जो है डॉक्टर कई बार उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक उसका जोखिम है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला आपको कि आपका असंयम हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि पेशाब आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सनसनी खत्म हो रही है, तो वो कई बार निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। लेकिन देखो, जैसे मैंने इसमें परसेंटेज भी डाली है, जेंडर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, वहां से मैंने लिया था कि खाली 17.53 प्रतिशत लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है। तो ऐसा सोचना कि भाई आपके साथ होगा,
बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है ऐसा, ये सिर्फ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, फिर सर्जरी के बाद शुरुआती दिनों में क्या हो सकता है कि जो आपके आसपास की जगह है वहां का सनसनी पूरी तरह से खत्म हो जाए, पार्शियल और कंप्लीट टोटल डेथ ऑफ द टिश्यू, है ना, जिससे नया आपका यूरेथ्रा बनाया है। लेकिन फिर क्या है, जैसे मैंने बोला, इन सब का जो है इलाज संभव है। आपका क्लॉग्ड कैथीटर, जो आप नया पाइप डालते हैं, कैथीटर होता है पाइप जिससे आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, उसमें क्लॉगिंग हो सकती है। फिर आपको ब्लैडर स्पैज्म्स हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये सब चीजें जो है ये इसके विशिष्ट जोखिम है जो आपको हो सकती है। अच्छा, फिर जैसे मैंने बताया ब्लैडर एंड रेक्टल इंजरी, ठीक है, तो वो भी हो सकती है। लेकिन वो ज्यादातर कब होती है, जब आप वेजेनेक्टमी कराते हैं, है ना। वेजेनेक्टमी जो है वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, स्क्रोटोप्लास्टी वेजेनेक्टमी। उसमें क्या होता है कि आपका जो है जो वेजाइनल पार्ट होता है उसको डॉक्टर सिल देता है, क्योंकि जो पुरुष शरीर होता है उसके अंदर वजाइना नहीं होता, है ना। उसमें सिर्फ जो है पीनस और बॉल्स होती हैं, और आपका पीछे मल निकासी का जो होता है वो भाग रहता है, उसके अंदर वजाइना नहीं होता, तो वो सिल देते हैं। तो वो एक समय है जब आपको ब्लैडर या रेक्टल इंजरी हो सकती है। तो खाली मेटोडियोप्लास्टी अगर आप कराएंगे, जो चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो उसमें ये होने का खतरा कम रहता है। ये मैंने डाला यहाँ पे है क्योंकि भाग ये उसी का है ना। अच्छा, लॉन्ग टर्म दूरदर्शी जो इसके नुकसान है वो क्या हो सकते हैं, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स, स्कार्स। एक सेकंड जरा होल्ड करिए। ठीक, मैं वही पूछ रहा था उनसे, क्योंकि अब जो है हम भाई को बुलाएंगे, तो उन्होंने अपनी अनुमति दे दी है कि उनका नाम ले सकते हैं। हमारे जो है एडमिन हैं हमारे, आप सब जानते हैं, आप लोगों की बहुत मदद भी करते हैं, आए दिन जो है जवाब वगैरह भी देते हैं। वो हमारा फेसबुक भी वही संभालते हैं, प्रियांक अग्रवाल, है ना। तो उन्होंने अभी पिछले साल ही जो है अपना ये कराया है मेटोडियोप्लास्टी, और अब जो है हम उनसे बात करेंगे। तो ये उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला आपको कि वो उसमें पेशाब करने में जो है वो बंद कर देता है बिल्कुल, उसको स्कारिंग हो जाती है। तो वो जो है आपको हो सकता है, और वो मैं ऐसे भाइयों को जानता हूँ जिनको हुआ है। लेकिन फिर वही है कि आपका छोटा सा सर्जरी होकर के वो दोबारा ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कहीं प्रियांक को जाना ना हो, मैं तुमको ना आप लोगों को बाद में बताता हूँ कि फर्क क्या होता है मेटोडिप्लास्टी एंड फेलोप्लास्टी का। प्रियांक, अपने आप को अनम्यूट करो भाई। मैंने कर लिया भैया। हाँ, कर लिया। तो जरा 1 मिनट दोगे, मैं फटाक से इन लोगों को मेटोडिप्लास्टी और हाँ हाँ, फेलोप्लास्टी नहीं आता कोई है। नहीं, मैं फ्री हूँ, बात अब तो घर ठीक, पे आ गया ना ठीक मैं। ठीक, परफेक्ट। आप अपनी बात पूरी कर लो आप। ठीक 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 ठीक। ठीक, अच्छा, ओके। तो बस ये लास्ट स्लाइड है। मैं इसमें बताता हूँ आपको कि मेटोडियोप्लास्टी और फेलोप्लास्टी में फर्क क्या होता है। देखिए, दो तीन है, बहुत बहुत बड़े बड़े फर्क हैं। पहला फर्क तो यही है कि आप फेलोप्लास्टी के साथ पेनिट्रेटिव सेक्स कर सकते हैं, जो लिंग घुसा करके, वजाइना में लिंग घुसा करके जो सेक्स किया जाता है, वो आप मेटोडियोप्लास्टी के साथ नहीं कर सकते, फेलोप्लास्टी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि साइज जो है मेटोडियोप्लास्टी में आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप जब एचआरटी ले रहे हैं टेस्टोस्टेरोन से, आपका कितना आकार बढ़ता है आपके क्लिटोरिस का, वो आपके हाथ में नहीं है ना। वो जितना आपका बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका लिंग का आकार रहेगा। लेकिन फेलोप्लास्टी में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद चूज कर सकते हैं, डॉक्टर को बता सकते हैं कि मुझे भैया 5 इंच का चाहिए कि 6 इंच का चाहिए, कि मुझे हाथी की सूंड चाहिए। तो जो भी चाहिए आपको, आप डॉक्टर को बता सकते हैं और वो आपको बना के दे देगा वहां पे, है ना। तो ये एक बात होता है। फिर क्या होता है कि ये मेटोइडियोप्लास्टी जो है वो पूरी तरह से नेचुरल है, ठीक है। उसमें कहीं भी बाहर से जो है लेकर के उसमें स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की जाती है, एक्सेप्ट फॉर रिंग और फुल, है ना, क्योंकि उसमें जो है मुंह के अंदर से लेते हैं, और सेंचुरियन रिंग जो भी है फुल, और उसमें जो है या तो वजाइनल से लिया जाता है या मुंह से लिया जाता है। लेकिन आपका जो फेलोप्लास्टी होता है उसमें अच्छा खासा भारी भरकम स्किन जो है आपका, आपके पेट से या आपकी जांघ से या आपके हाथ से लिया जाता है, जिसका निशान आपकी पूरी जिंदगी रहता है ना। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क है। प्लस पैसे का बहुत फर्क पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपकी लाख सवा लाख में जो है आपकी फेलोप्लास्टी हो जाएगी। लेकिन जो है आपकी जो मेटोइडियोप्लास्टी है, जो फेलोप्लास्टी है, वो आपकी बहुत महंगी होती है।
तो इसके साथ ही जो है कॉल खत्म हुई। आई थिंक लास्ट सेंटेंस जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। वो ये कि मेटोइडियोप्लास्टी जो है आपकी लाख सवा लाख में हो जाएगी, और जो फेलोप्लास्टी है वो बहुत महंगी होती है, वो 8-10 लाख तो आप मान के चलिए कि उतना आपका पैसा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप में से जो भी हमारे ग्रुप में नहीं है, मैं अभी ये जो है लिंक आपको दे रहा हूँ चैट के अंदर। और इसके पहले मैं आप लोगों से मिलवाना चाहूंगा हमारे एडमिन हैं, और बहुत काम करते हैं। और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ग्रुप हो गया, स्पिरिचुअल ग्रुप हो गया, पॉजिटिविटी ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, शॉप अभी जो खुली है नई, जिसपे कि एसटीपीज वगैरह मिल रहे हैं, सब जगह जो है प्रियांक काम कर रहे हैं। और ये पेशे से वकील हैं। और प्रियांक जो है शादी हो चुकी है, उनकी परिवार है भरा पूरा। और मैं एक्चुअली जो है कई लोग जो है ना, आप बोलते हैं ना कि भैया आप हम वी लुक अप टू यू, हम आपसे सीखते हैं, आप हमारी प्रेरणा है। ऐसे मैं प्रियांक को अपनी प्रेरणा मानता हूँ, मेरे को भी ऐसी लाइफ चाहिए। तो अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं जो है प्रियांक को बोलता हूँ, प्रियांक आइए और अपना जो है पूरा अनुभव हमारे साथ साझा करिए। हैं, बताइए कि कहाँ से कराई थी, कितना पैसा लगा, और सारा सब जो है हमको एक एक डिटेल सब बताइए। ठीक, थैंक यू भैया। मैंने जो बॉटम कराई थी वो मैंने 2 साल पहले कराई थी, 2019 दिसंबर में। हम्म। नहीं सॉरी, दिसंबर 20 में कराई थी मैंने, लास्ट ईयर। हम्म। तो पैसा मेरा लगा करीबन, मैंने हिस्ट्रो प्लस बॉटम बोथ कराई थी, तो करीबन ऐसे ही लग गया था मेरा 2 के आसपास। हम्म। और बाकी की जो बात की दवाइयाँ वगैरह थी वो अलग थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी, 1.5, 2, 3, 4 हज़ार की दवाइयाँ थी वो सारी। हम्म। और आपका रहना-वहना आपका अलग होता है वो सब। उसमें क्या था कि 3.5-4 घंटे का मेरा ये प्रोसेस था। तो डॉक्टर ने पहले मुझे 1 दिन पहले बुलाया और उन्होंने एक सर्टिफ़िकेट वगैरह खुद ही बनवाए थे। डॉक्टर तपेश्वर हैं दिल्ली में, उनसे करवाई थी। तो एक सर्टिफ़िकेट वगैरह के लिए उन्होंने खुद ही अपना बंदा भेजा था साथ में। ₹500 का वो सर्टिफ़िकेट बना था, जो कि उनकी फ़ाइल में लगा था। और साथ में उस समय कोविड की रिपोर्ट माँग रहे थे। और रात को मुझे उन्होंने 3 टैबलेट दी थी और पाउच दिए थे कि आपको हर आधा घंटे में 1 पाउच 1 गिलास में डाल के पीना है, और रात को सोते हुए 3-3 गोलियाँ जो भी उनका टाइमिंग था वो लेनी है। तो उस टैबलेट के बाद करीबन रात को 3-4 बजे ऐसा दर्द उठता है जैसे पीरियड्स टाइम में उठता है। दर्द इतना भयानक उठता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो ख़ैर हाल फिलहाल पेन किलर ले ली थी, लेकिन डॉक्टर मना करते हैं कि पेन किलर नहीं लेनी है आपको। वो भी इसलिए होता है, हिस्ट्रो के लिए करते हैं बेसिकली वो लोग। अगले दिन मुझे सुबह 8 बजे बुला लिया था, 9 साढ़े 9 बजे मैं रूम में चला गया था, ऑपरेशन रूम में, और मैं करीबन 2 ढाई बजे बाहर आया था। होश मुझे तभी आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जब अपने रूम में शिफ्ट हुआ तो मुझे थोड़ा लगा नीचे कुछ अजीब-सा भारीपन, लेकिन पेन वगैरह कुछ नहीं था। पूरा दिन मैं ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगले दिन मुझे हल्की-सी नीचे लगा कि जैसे मैंने अपने आप को जब हल्का-सा हिलाया तो कुछ लगा मुझे, हल्का-सा दर्द। और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ब्लीडिंग क्या होती है बेसिकली, वो नीचे से बंद कर देते हैं, लेकिन वो एक छोटा-सा पाइप, अ, 1 एमएम का वाला जो पतला-सा पाइप होता है वो डाले जाते हैं एक्स्ट्रा गंदे ब्लड के लिए। तो वो लीकेज कर गया था मेरा, और उससे सारा बिस्तर पे ब्लड ब्लड। और उसके बाद उन्होंने तीसरे दिन मुझे चलाया, और 2 दिन तक उन्होंने मुझे खाने को भी नहीं दिया, भूख भी नहीं लगी थी। तीसरे दिन जब मुझे मोशन हुआ, तो उन्होंने बोला था कि मोशन आप ईज़िली करेंगे। बेसिकली अधिकतर लोगों के जो टाँके टूट जाते हैं, वो मोशन के टाइम पे टूट जाते हैं। तो मोशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ये लगा कि पानी, तो आप आराम से उसको वॉश कर सकते हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं होती, डिसॉल्विंग वाले होते हैं। और तीसरे दिन मुझे भेज दिया था घर, तो मैं वहाँ बाहर का था तो मैंने होटल लेके रहा। फिर मुझे 5वें दिन बुलाया टाँके चेक करने के लिए, ठीक था, सब साफ-सफाई प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं थी। 5वें दिन मेरी वो जो पाइप डला हुआ था वो निकाल दिया था। उस पाइप को निकलने में थोड़ी दर्द होता है, हल्का-सा 1 सेकंड का। जैसे टॉप सर्जरी में होता है ना, जब पाइप निकालते हैं वो, तो हल्का-सा दर्द होता है, ऐसे ही 1 सेकंड का दर्द होता है बस। बस आपको क्या है, पालती मार के नहीं बैठना है, बिल्कुल प्रेशर से ऊपड़ी नहीं बैठना है, मतलब प्रेशर से नहीं बैठना, बहुत ईज़िली आप बिस्तर में बैठो, ईज़िली उठो, नहाओ-धो। और उन्होंने लिक्विड दिया था कि प्रॉपर अच्छे से वॉश करो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूब वगैरह दिया उन्होंने, और 12 से 15 दिन कैथेटर मेरे लगी रही थी। वो फिर मुझे 12वें दिन थोड़ी कैथेटर परेशान करने लगी थी, तो मैंने निकलवा दी थी।
उसके बाद रिजल्ट मेरे ठीक थे, बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं खड़े होके पेशाब नहीं कर पा रहा था। मुझे टेंशन भी हुई थोड़ा। हम्म। तो डॉक्टर बोले कि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, मतलब मैं खड़े होके करना भी चाहता था तो पास नहीं हो पाता था यूरिन मेरा, क्योंकि आदत वही है बैठ के करने की। लेकिन 3-4 महीने तक मुझे कुछ नहीं हुआ और अब मैं खड़े होके भी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा साइज़ पहले से ही 1.5 इंच था करीबन। हम्म। और जब एक्टिव मोड में आता था तो थोड़ा और बढ़ जाता था। इन द सेंस कि जो क्लोटरिस का फ्रंट एरिया था मेरा, हम्म। वो प्रॉपर मेरे अंडरवियर से टच होता था। जैसे एक लगता है बाहर निकला हुआ कुछ सामान। हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात है, और इतना बड़ा साइज होता नहीं है हाँ, यूजुअली। प्रॉपर हम्म। प्रॉपर टच होता था मेरा बिल्कुल। हम्म। उसके बाद जब उन्होंने उस चीज़ को करा, फिर हाँ, आई बॉटम में बॉल की, कि आप बॉल डलवाएँगे या नहीं? तो मेरे 1-2 फ्रेंड ने मुझे बॉल के लिए मना करी थी बेसिकली, हम्म। कि किसी-किसी को एलर्जी हो जाती है हम्म। और होता तो सिलिकॉन है। कभी-कभी आप प्रेशर से बैठेंगे या प्रेशर से कहीं झटका लगा तो वो अंदर फटने का डर होता है। हम्म। तो मैंने डॉक्टर को बॉल के लिए मना कर दी थी, तो मैंने स्किन को थोड़ा कटवा के हम्म। स्किन को वैसा करवाया है, ताकि वो अगर हम पहनते हैं प्रॉपर अंडरवियर तो लगे हल्की-सी कि हाँ, बल्ज है कुछ। हम्म। और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मैं 13वें-14वें दिन अपने घर आ गया था। उसके बाद डॉक्टर ने 1 महीने के बाद बुलाया था मुझे देखने के लिए, हम्म। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया रहा, आराम से 3 साढ़े 3 घंटे का ऑपरेशन, बिल्कुल मस्त, ईज़िली। बस आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है कि आपको साफ-सफाई बहुत रखनी है, क्योंकि लोगों को अधिकतर डॉक्टर ने भी जिसने कहा कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच होता है ऐसे में। हम्म। प्रॉपर जो लिक्विड दिया उसको वॉश करो आप बिल्कुल, मतलब अच्छे से, बहुत अच्छी वाली सफाई रखनी है। हम्म। आपको अंडरवियर दिन में कम से कम 2 बार बदलना चाहिए और जो अंडरवियर धो रहे हैं वो धूप में सूखना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि इन्फेक्शन कैच होना होगा तो उन्हीं 15 दिन के बीच में कैच हो जाएगा। हम्म। बाकी मैं अब बिल्कुल ईज़ी, मुझे और अब हिस्ट्रो के बाद साइज़ और बड़ा है मेरा, हम्म। तो मैं ईज़िली खड़े होके यूरिन पास कर लेता हूँ मैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। करेक्ट। बस इतना कहूँगा कि जो बंदे बॉटम के लिए सोच रहे हैं, जिन्हें खास तौर से मेटा, वो कम से कम 15 दिन पहले से, जिसको अगर उम्मीद है कि मुझे 20 दिन बाद करानी है, तो वो अपने खाने-पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, कि बहुत लाइट खाना लें। क्योंकि अगर पेट की गड़बड़ है, हम्म। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मोशन में आती है। टाँके टूटने का वहीं डर होता है। हम्म। तो 20 दिन पहले से आप अपने खाने-पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि ऑयली ना खाएँ, बिल्कुल सिंपल खाना खाएँ। बहुत मिर्ची वाला खाना ना खाएँ, तला भुना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, सादा उबला हुआ खाना, ताकि आपका पेट ठीक हो जाए। हम्म। बाकी मैं ठीक है, 1 साल हो गया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया करके हैं। मैं बहुत अपने बढ़िया। रिज़ल्ट से भी सैटिस्फाइड हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। वो हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक प्रियांक ने पूरा सब कुछ जो है बता दिया है, बिल्कुल विस्तार में। किसी को सवाल है अगर प्रियांक से, तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। एक्चुअली मुझे दिख तो रहा है, दरअसल 2 लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है। कौन है? हाँ, आरव। आरव, यू कैन। अच्छा, हटा दिया। शाइस्ता कुरैशी। शाइस्ता कुरैशी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप भाई। शाइस्ता। अच्छा, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि ना उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्लीज जरा, अगर एकदम से सबने अनम्यूट किया ना और शोर मचा, तो मैं फिर से वापस म्यूट कर दूंगा सबको। शाइस्ता, आप करिए अपने आप को। अच्छा, बिट्टू, आपको कुछ सवाल है, आप पूछ लीजिए। हाँ, तो साइज कितना रहता है इस वाले सर्जरी में नॉर्मली, और सेक्स लाइफ कैसी रहती है, ये क्वेश्चन है मेरा। ये तो दोनों चीजें मैं बहुत ही विस्तार से बता चुका हूँ। आपका साइज जो है मैंने वो, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, अगले बार से जरा समय पे ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। ओके। जो लिंग का आकार है वो आपका रहता है 1 से 3 इंचेस, ज्यादा से ज्यादा 3 इंच के ऊपर नहीं होता। 3 इंच भी बहुत कम लोगों का होता है, 1-1.5 इंच तक रहता है। और पेनिट्रेटिव सेक्स पॉसिबल नहीं है इसके साथ। आप पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं कर सकते हैं, जो लिंग घुसा करके किया जाता है वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको फिर जो है सेक्स टॉय ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आप ओरल सेक्स कर सकते हैं, या फिर आप जो है मेकिंग आउट जो होती है वो सब चीजें इसके साथ कर सकते हैं।
ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी अच्छा, सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट। अच्छा, और किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। प्रियांक से अगर कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगर उनको निकलना होगा। प्रियांक, तुम्हें निकलना तो नहीं है? नहीं, अभी ऐसा कुछ खास नहीं है, बस लेकिन ठीक अगर है, ठीक निमट है। जाएगा तो मैं निकल भी जाऊंगा, कोई ऐसी वो हाँ नहीं है। हाँ हाँ, वही वही वही, ठीक है। हाँ यश, पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? इन्होंने बोला था कि एक तो पाइप का बताया था जो 5 दिन बाद निकलता है, हाँ, और एक आपने बताया था कि 12 दिन बाद निकलता है, वो क्या बताया था, क्या चीज है हाँ, मैं जो बताता आपको हूँ आपको। हाँ। जो 12 दिन बाद निकलता है, एक्चुअली में हमारा यूरिन एरिया बढ़ता है, लंबा करते हैं ना उसको। तो जैसे जब भी हम यूरिन का रास्ता नया बनता है, तो हमारे में यूरिन पाइप डाला जाता है, कैथेटर। तो वो अंदर से हील होने में कम से कम 10 दिन लगते हैं, इसलिए वो पाइप डाली जाता है। साथ में एक थैली टंग जाएगी आपके, आपको 12 दिन तक वो थैली अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कैथेटर, जो यूरिन पाइप डलता है। वो मैंने देखा है, जो और मतलब जो जनरली ऑपरेशन में लगाया जाता है। हाँ, और जो नीचे पाइप डलता है वो एग्जैक्टली उस जगह डलता है जहाँ हमारी वेजाइना होती है। उसको जब बंद करते हैं तो नीचे की तरफ बहुत मामूली सा प्लास्टिक का पाइप डाल देते हैं, ताकि जो उन्होंने अंदर से बंद करा है उसका जितना गंदा ब्लड है वो आउट हो जाए। अगर वो आउट नहीं होगा तो अंदर उस गंदे ब्लड की गांठ बनने का डर होता है, जो हमें नुकसान दे सकता है। इसलिए 5 दिन तक नॉर्मल है। टॉप सर्जरी में ब्लड के लिए नहीं निकालते वो साइड से पाइप। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ऐसी वो गंदा ब्लड जाता रहता है। बस आपको 3 दिन इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि वो ब्लड को रोक नहीं सकते। ना हम थैली लगा सकते ना कुछ, तो वहीं आपके कपड़ों में, वैसे वो लोग पैड वैड लगाते हैं, लेकिन आपके बिस्तर पे वो सब फैलता रहता है थोड़ा थोड़ा। ये पाइप होता है, वो 5वें दिन निकाल देते हैं। ओके डन, थैंक यू। ओके, अब मिथुन यादव आप पूछ मैं लीजिए। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, जी पूछिए। जी भैया, जी भैया हाँ मैं ये भैया, मैं पूछना ये चाह रहा पूछ था रहा था कि एक सेकेंड, आपने एक कि सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मिथुन यादव, आप पूछिए जी सवाल। दूसरा जो है वो जरा जी चुप रहिए। हाँ, मिथुन बोलिए। जी जी भैया मैं ये पूछ रहा था कि जैसे क्लिटोरिस मतलब कोई साइज होता है कितना भी सही, तो डॉक्टर भी अपनी तरफ से कोई शेप दे के मतलब कुछ साइज बढ़ा देते हैं क्या? प्रियांक। हाँ, शेप दी जाती है, लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आपको फाइनल बॉटम अच्छी वाली करानी है तो कम से कम हार्मोन के 3 और 4 साल के बीच में कराएं। मतलब मिनिमम 3 साल का गैप रखें, ताकि बिल्कुल, आपकी जो क्लिटोरिस है वो बढ़ जाए। दूसरी वही मैं बात, भी कहता उसमें हूँ। शेप होती है कि आगे आपने देखा होगा वो जो लाइक ए टोपा टाइप फ्रंट एरिया जो होता है, वो एक जी स्किन से चिपका रहता है। ठीक। जी जी तो अगर आपने हार्मोन के तुरंत बाद करा रहे हैं 1-1.5 साल के बाद, तो वो जी स्किन अलग ना करवाएं ऊपर की कभी भी। जी सिंपली आप यूरिन का रास्ता बढ़वा लें और वेजाइना बंद करा दें, ताकि आपको अपने में दिक्कत ना आए। उसके बाद जब आपको 3-4 साल हो जाए हार्मोन लेते हुए, 5 साल हो जाए, तब आप ऊपर का जो कैप होता है, स्किन जो जी चिपकी होती है वो, है ना? जी वो हटवा सकते हैं, और वो साइड की स्किन से, जो साइड के लिप्स होते हैं, जी। उससे उसके शेप बनाते हैं वो लोग बेसिकली। अच्छा अच्छा और अच्छी शेप बन जाती है, लेकिन सेक्स लायक नहीं होती, केवल यूरिन के लायक शेप बनती है वो। अच्छा और अगर अच्छा आप 4 साल के बाद करा रहे हैं तो डायरेक्ट वही वाली शेप वाला ऑपरेशन करा सकते हैं। अच्छा भैया मतलब ज्यादा समय जैसे हो जाएगा उतना ही ये ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी? बिल्कुल। हाँ, जितना हार्मोन लेने के बाद। और अगर आप हिस्ट्रो अलग कराएं, बॉटम अलग कराएं, तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हिस्ट्रो के बाद एकदम से बॉटम ग्रो करती है। लेकिन अच्छा मेरे अच्छा में साइज अच्छा था पहले से, इसलिए मैंने हिस्ट्रो और बॉटम दोनों कराई, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दी थी कि आपका हिस्ट्रो के बाद भी साइज इतना ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बढ़ चुका है अपने में, अच्छा और कितना अच्छा कितना मोटाई भी। भैया कितना तक आपका हो गया होगा लगभग? भाई मेरा करीबन, नापा तो नहीं मैंने, लेकिन जो मिडिल फिंगर होती है ना, मिडिल फिंगर से जब मतलब अंगूठे के बराबर वाली फिंगर होती है, जब अपने में एक्टिव होता है तो इतना बड़ा हो जाता है मेरा। अच्छा ये अच्छा 3 इंच का कहने का मतलब? नहीं नहीं, 3 नहीं, 2.5। तीन तो 3 तो नहीं, नहीं। 3 बहुत ज्यादा हो गया, 2 के करीब था, जो कि हाँ, वो भी 2। बहुत बड़ा हाँ, होता 2। है। वो भी बहुत बड़ा होता है, एक्टिव क्योंकि जो है एक्टिव मोड में वो हाँ, भी। 1 इंच भी नहीं बढ़ता है, ये सेंटीमीटर्स में रहता है, 3 से 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अ- अच्छा भैया क्योंकि ये मेरा बिना हार्मोन के ही बड़ा हुआ था काफी, इसलिए थोड़ा हाँ मुझे प्लस पॉइंट रहा कि मेरे पहले से ही बचपन से ही था। हाँ अच्छा मुझे भी भैया 1 साल हुआ है अभी।
अच्छा ऑलमोस्ट। मिथुन, आप ही सारे जी सवाल भैया। पूछ लोगे तो बाकी कौन पूछेगा भाई, बाकी ओके लोग भी ओके हैं। ओके ओके भैया। आपको जी आपको ओके। अगर कोई सवाल इसको लेकर के है, मेटोइडियोप्लास्टी को लेके है, तो आप पूछ सकते हो प्रियांक से, नहीं तो फिर बाकी लोगों को भी करते हैं, है ना। जी ओके भैया, पूछ लीजिए। थैंक यू थैंक यू। अच्छा ओप्पो, आप पूछिए, क्या सवाल पूछ रहे हैं। आप ही थे ना भाई जो अभी बोल रहे थे, जब मैंने बोला था कि मिथुन को पहले सवाल करने दीजिए। कौन थे भाई वो जो बात बात करना चाह रहे थे, जो पूछना चाह रहे थे। ये बढ़िया बात है, मैंने तो मिथुन भाई को मना करवा दिया और आप अपना सवाल पूछ नहीं रहे हैं। अच्छा किसी को कोई सवाल पूछने हैं, और नहीं तो मैं प्रियांक को जाने दे रहा हूँ, फिर चैट पे जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको देता हूँ उसके बाद। Anybody has any questions from Priyank? Does anyone want to ask any questions to Priyank? If not, then I'm gonna let him go. शादी की लाइफ कैसी है, जैसा कि उन्होंने बताया है कि भाई उनकी शादी हो गई है, लेकिन मेटोएडियोप्लास्टी जो है उससे पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं होता। वो मैंने बताया उस समय भी, और अभी प्रियांक ने भी बताया है कि उसके लिए आपको वो यूज करना ही पड़ता है, एसटी सॉरी सेक्स डिवाइस यूज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है प्रियांक, आई थिंक तुमसे हो गए सारे सवाल, बाकी किसी का नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जुड़ने का। और थैंक यू भैया। हाँ ठीक है, मैं तुमको कॉल करता हूँ अभी थोड़ी देर में, इस ठीक है, कॉल के बाद, ओके ठीक ओके है, ओके, ओके, थैंक यू ठीक है, बाय। प्रियांक, थैंक यू सो मच, हाँ बाय। अच्छा तो अभी जो आपके बाकी के जो सवाल हैं यहाँ पे चैट पे, वो देख लेते हैं। आपने कौन सी मेटोइडियोप्लास्टी कराई है, अब ये बात भाई उनसे पूछ लेनी चाहिए थी उसी में, पर कोई बात नहीं अरिहन, तुम तो ग्रुप पर हो ना, तुम ग्रुप पे पूछ लेना उनसे कि कौन सी कराई है उन्होंने। अच्छा फिर पीनस साइज ग्रोथ होती है क्या मेटा करने के बाद, जैसा कि उन्होंने बताया कि हिस्ट्रो के बाद होती है, मेटो के बाद हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन मैं फिर से यही बात बोलूंगा आपको कि शरीर शरीर पे निर्भर करता है। कृपया अपने आप को म्यूट पर रखें प्लीज। कौन है भाई ये, शोर मत मचाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है शरीर शरीर पर निर्भर करता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि किसी की हुई है तो आपकी होगी, या किसी की नहीं हुई है तो आपकी भी नहीं होगी, ये आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है। बट ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि हिस्टेक्टोमी के बाद जो है इसका जो साइज है क्लिटरस का वो बढ़ता है। ठीक है, भैया हिस्ट्रो बता देंगे एक बार, आप हिस्ट्रो का क्या सीन है। हिस्ट्रो का जो है कॉल हम कर चुके हैं भाई, और इसको जो है मैं अभी दोबारा करूंगा दिसंबर में ही, तो आप कॉल पे जुड़िएगा उस समय, ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा भैया थोड़ा सेक्स लाइफ के बारे में बता दीजिए, तो भाई बता दिया सेक्स लाइफ के बारे में, तो कोई सवाल अगर आपका स्पेसिफिक विशेष कोई सवाल है तो वो पूछिए, बाकी तो बता दिया मैंने। ठीक है, नरेंद्र कौशिक एंड ऋषि गुप्ता से, भाई ऋषि गुप्ता के रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं ऐसा मैंने सुना है, तो आप देख लीजिए। नरेंद्र कौशिक से अगेन हमारे ग्रुप में ही 2 लड़के हैं जिन्होंने कराया है। समीर तुम क्या जुड़े हुए हो क्या कॉल पे, नहीं, हाँ, तो उसने मना किया, वो मैं समीर अगले हफ्ते जो है वो जुड़ेगा हमारे साथ, 2 लड़के जुड़ेंगे अगले हफ्ते भी, जिन्होंने, एक ने डॉक्टर नरेंद्र कौशिक से कराई है मेटोडियोप्लास्टी, और एक भाई है जिन्होंने बॉम्बे से कराई है, तो ये दोनों अगले हफ्ते जुड़ेंगे, तो अगले हफ्ते की कॉल पे भी आप लोग जरूर रहिएगा, तो उसमें आपको मैं वेजिनेक्टमी, स्क्रोटोप्लास्टी और बाकी इन दोनों भाइयों से भी बात कराऊंगा आपकी। ठीक है, भैया प्लीज डॉक्टर का नाम बता दीजिए। इन्होंने कराई है डॉक्टर तपेश्वर सहगल, दिल्ली से कराई है। हिस्टेक्टमी जो है इसमें ये जो फीमेल एनाटॉमी के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको निकाला जाता है, और उसके बाद उसमें होती है, तो एक लंबा चौड़ा कॉल है जो मैं कर चुका हूँ, और मैं उसमें जो है दिसंबर में करूंगा उसको दोबारा से, और उसमें जो है लड़कों को बुलाएंगे भी हम जिन्होंने करवा रखी है, वो आके अपने अनुभव साझा करेंगे आपके साथ, तो ये कॉल्स पे जरूर जुड़े रहिएगा आप, ठीक है। अच्छा ओप्पो भाई ने लिखा है मेरी हिस्ट्रो हो चुकी है उसके बाद क्या करना चाहिए, एज इन किस बारे में बात कर रहे हैं आप, तो आपको बताना पड़ेगा ना उसके बाद तो क्या करना है, क्या आपके दिमाग में क्या है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। किरण, मैंडेटरी, इज इट मैंडेटरी टू गेट हिस्टेक्टोमी डन बिफोर मेटोडियोप्लास्टी, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हालांकि कुछ सर्जन जो हैं वो प्रेफर करते हैं
करवाना। और अगर आप फेलोप्लास्टी करा रहे हैं देन इट्स डेफिनेटली उसमें मैंडेटरी होता है वेजिनेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी कि वो आपको फेलोप्लास्टी के पहले करवानी पड़ती है। हिस्ट्रो के बाद कितने समय बाद पीनिस की ग्रोथ अच्छी होती है, तो भाई ये तो पता नहीं, शरीर शरीर पे निर्भर करता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया भी कि किसी की जो है 6 महीने में ही दाढ़ी मूंछ आ जाती है, किसी की 2-2 साल में नहीं आती है। तो वही है, जैसे मेरी आवाज जो है वो 3 महीने में जो है बहुत भारी हो गई थी, जैसी अभी है इस समय, है ना। और कई लड़कों की आवाज है तो उसमें कोई फर्क ही नहीं आया है साल साल भर में भी। तो अलग अलग जो है शरीर पे जो है अलग अलग रिएक्शन रहता है टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, डॉक्टर का नाम मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा मुझे आपसे पर्सनल में बात करनी है सर, बिल्कुल करिए आप। जो है आप मुझे, ये मेरा आईडी है, ये मैं लिख दे रहा हूँ आपको। ये मेरा आईडी है उस पे टेलीग्राम पे, इस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं ढूंढ करके। इसमें मैसेज भी कर सकते हैं, इस पे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर मुझे व्हाट्सएप का नंबर चाहिए तो वो ले लीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप में ज़्यादा चेक नहीं करता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम पे करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। अच्छा, तो हो चुका है। फिर इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ बचा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा कॉल जो है खत्म करते हैं। भाई भैया सर, मेरा नाम ना आशु है, मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ा हूँ। हाँ हाँ मैं आशु दिल्ली बताइए। से हूँ भैया। हाँ हाँ। भैया मैं ये पूछ रहा था, ये सर्जरी कराने का फिलहाल अभी मैंने कुछ भी नहीं हाँ। कराया हुआ है और मैं कराना चाहता हूँ। हम्म। तो भैया इसका टोटल खर्चा कितना तक आ जाएगा, कुछ बता सकते हैं आप मुझे? तो ऐसा है और आशु, आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या टेलीग्राम पे? टेलीग्राम पे तो शायद नहीं हूँ मैं, लेकिन इस ग्रुप में ज्वाइंट हूँ आपके साथ। कौन से ग्रुप में? जिससे ये आज कॉल हुई है ना आपकी, ये फर्स्ट टाइम मैंने आपकी कॉल भी रिसीव करी है भैया। अच्छा, तो ऐसा करिए, देखिए आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए, जैसे व्हाट्सएप होता है ना वैसे टेलीग्राम यस। करके एक ऐप होती है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए और उसके अंदर फिर ये जो मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए वहां पे। तो ग्रुप में 600 लड़के हैं और आपको जो भी सवाल है वो सब आपके वहां पे आंसर हो जाएंगे, कहाँ से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा ये भी है कि डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं जब आप हैप्पी ट्रांसफोक्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आपको साइकाइट्रिस्ट, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इन लोगों से मैंने जो है अलाइनमेंट कर रखी है, तो आपको डिस्काउंट मिलते हैं 50% तक। तो आप वो ज्वाइन करेंगे तो आपका कम पैसे में सारा जो है जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है। भैया लेकिन ना एक प्रॉब्लम है, मुझे ना इंग्लिश नहीं आती है ज्यादा, तो भैया तो वो उसमें इंग्लिश कोई का ग्रुप दिक्कत? भी नहीं है, हिंदी का ग्रुप है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है भैया, मैं कोशिश करता हूँ। आप कोशिश करिए और बाकी जो है पूरी आपकी मदद जो है वहां पे आपको ग्रुप पे हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ओके भैया। आप, हाँ, कोई भाई पूछ रहे हम्म। थे कि ये जो है हमारे YouTube का चैनल क्या है, तो वो देखिए आप अपनी स्क्रीन सामने मैंने शेयर कर रखा है। फेसबुक का मैंने आपको दे रखा है, इंस्टाग्राम का आपको दे रखा है, उसके ठीक नीचे YouTube है, www.youtube.com/happytransfolks1। ठीक है, तो ये आपका है। अच्छा, एस के बाद एल पड़ गया है, तो मैं कोशिश करूंगा। ओ, डांस हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, बट देखिए सामने जो लिखा हुआ है वही है। ट्रांस की स्पेलिंग गलत हो गई है, TARNSL हो गया है। तो वो देख लीजिएगा, यूट्यूब का चैनल जो है ये इसका वो है। तो बहुत सारे और भी उसमें आपको जो है कॉल्स मिल जाएंगे। आपको हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का और साइकाइट्रिस्ट का वो सारे कॉल्स उस पर हैं। तो वो भी आप सुन सकते हैं और अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा और मुझे यहाँ पे सवाल तो नहीं दिख रहे हैं कोई भी। भाई ऐसा हो सकता है कि हम किसी लड़की के साथ सेक्स करें आफ्टर फेलो और उसे ना पता चले कि हम ट्रांस हैं? ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है कि ना पता चले, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। क्योंकि जो है बहुत सारी चीजें जो है उस पर डिपेंड करती हैं। हालांकि आप पार्शियल क्लोथिंग में अगर सेक्स करेंगे तो हो सकता है कि शायद ना पता चले, लेकिन फुली अनक्लैड होकर के आप अगर करें तो उसमें तो बहुत मुश्किल है छुपाना। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है?
ठीक है, तो इसके साथ ही हम फिर कॉल खत्म करते हैं। दो बातें बोलूंगा मैं कॉल खत्म करने से पहले। पहला तो सबसे पहले ये बात कि भाई देखिए, तुम लोगों को याद होगा जो काफी समय से हमारे साथ कॉल पे जुड़ रहे हैं, कि भाई हमारी ये कॉल जो है अभी तक कम से कम 2 बार में जा करके हुई होती है ना। तो हमारे वॉलंटियर भाई हैं विशाल विशाल गांधी, और उन्होंने जो है हमको अपना ये जो है पेड लिंक यूज करने के लिए दिया है, जिसकी वजह से जो है हम लोग यहाँ पे जो है कॉल कर सकते हैं। और फुल जो है हमारी कॉल जो है एक बारी में खत्म हो जाती है। तो इसके लिए जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे विशाल का। विशाल, थैंक यू। एंड जो आप कर रहे हो उसके आगे इट्स लाइक नथिंग। नहीं नहीं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत आसान करती हैं काम को करना, तो धन्यवाद बहुत बहुत। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जो भाई भी नहीं जुड़े हुए हैं, अगेन आपकी स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन है। फेसबुक पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल आपको सामने दिया हुआ है, और टेलीग्राम डाउनलोड करिए, सामने भाइयों के लिंक दिए हुए हैं, इनमें से किसी पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और अगले हफ्ते की जो कॉल है उसमें मैं वेजिनेक्टमी स्क्रोटोप्लास्टी बताऊंगा, और साथ में दो भाई और जुड़ेंगे जिन्होंने अपनी ऑलरेडी मेटोइडियोप्लास्टी करा ली है, तो वो भी आके अपने अनुभव साझा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कॉल खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का, और हैव अ गुड नाइट। बाय बाय एवरीवन। बाय भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू, वेरी वेलकम। सर आपको लाइव कब देख सकते हैं? हाँ, लाइव कब देख सकते हैं आपको? लाइव यस सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे, लाइव भी करेंगे, है ना। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बाय एवरीवन।